वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मज़े में, बहुत बढ़िया। तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं अपने वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में? दैट इज अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक, जिन जिन ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ सुवेज, वो देख करके आएगा। ठीक है, उसमें मैंने प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड स्क्रीनिंग के बारे में बहुत अच्छे से इलाबरेट कर रखा है। ग्रिड चेम्बर क्या होता है उसके बारे में बताया है। ठीक, तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसमें अपना टॉपिक रहेगा दैट विल बी अपना ट्रिकलिंग फिल्टर्स। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपका वेलकम करता हूँ क्यूरियोसिटी बॉक्स। मैं हूँ सचिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक, तो भाई लोग इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गो थ्रू बता देता हूँ कि कैसे पूरा ट्रीटमेंट का इसमें मैकेनिज्म चलता है फॉर अवर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। सबसे पहले अपना क्या आता था, दैट वाज अपना टर्शियरी ट्रीटमेंट, है ना। इसमें अपना स्क्रीनिंग वगैरह सब हो जाता था फर्स्ट प्रोसेस में। ठीक, उसके बाद अपन लोग किस लिए आते थे? प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जिसमें अपना प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक रहता था, है ना। उसके बाद अपन लोग किसके अप्रोच के लिए जाते थे? दैट वाज अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जो अपन लोग जाते थे इसको अपन लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ठीक, तो अपना स्क्रीनिंग वगैरह जो था ये अपना प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में आ जाता था। ठीक है, इसमें अपना ग्रिड चेम्बर, स्क्रीनिंग्स वगैरह सब इसमें आ जाता था। ठीक, प्राइमरी ट्रीटमेंट में अपना सेडिमेंटेशन टैंक आता था, जो अपना फर्स्ट अपना जो भी मतलब सेटलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहता था उसको ये सेपरेट कर देता था, जो कि अपना 60 to 70% रिमूव करता था। ठीक, इसके बाद जो भी मतलब अपना बच गया वो अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाता था। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अपना क्या रहता है? अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी ना दो मेथड्स पे मतलब बेस्ड है। ठीक है, कौन कौन से दो मेथड्स है? पहला है मेरा इसमें दैट इज मेरा अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। ठीक, दूसरा है मेरा इसमें सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। ठीक, एक एक करके अपन लोग देख लेते हैं कि इन दोनों मैकेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है इन अवर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो भाई लोग अपन लोग देख लेते हैं कि इनके बीच में मतलब मेन डिफरेंस रहता है क्या इन अवर सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम। तो अटैच ग्रोथ सिस्टम में क्या रहता है? जो भी मेरा बायोमास रहता है ना, बायोमास, बायोमास इन द सेंस जो भी मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यार नामकरण बहुत सादा है। ठीक है, तो बायोमास बोल लीजिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल लीजिए, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि गेट भी आपको मतलब बहुत सारे वर्डिंग्स दे देगा जिसमें आपको कंफ्यूजन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अटैच ग्रोथ सिस्टम में मेरा क्या रहता है? जो मेरा बायोमास रहता है ना, वो मेरा अटैच हो जाता है टू द मीडियम, टू द मीडियम। ठीक, और इसके अलावा जो अपना सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में क्या रहता है? जो भी मेरा बायोमास रहता है, बायोमास रिमेन्स सस्पेंडेड इन द मीडियम। ठीक, यहाँ पे अटैच ग्रोथ सिस्टम में मेरा मीडियम क्या रहता है? मीडियम क्या भी मेरा फिल्टर बेड। ठीक है, कोई फिल्टर बेड रहेगा, उस पर जा करके अपना बायोमास उस पर जा करके अटैच हो जाएगा। ठीक, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में मेरा मीडियम क्या रहता है? दैट इज नथिंग बट मेरा लिक्विड। जो भी मेरा वेस्ट वाटर इनपुट आ रहा है वो तो मेरा सस्पेंशन में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा लिक्विड रहेगा दैट इज मेरा मीडियम फॉर माई बायोमास, जहाँ पर मेरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं अटैच ग्रोथ सिस्टम्स के एग्जांपल्स में आपको बताऊं, इसमें मेरा क्या आ जाता है? दैट इज, एक तो मेरा इसमें आता है ट्रिकलिंग फिल्टर्स, इसके अलावा आता है मेरा इसमें आरबीसीज। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म रहता है दैट इज मेरा रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स। ठीक, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में मेरा क्या आता है? दैट इज मेरा नथिंग बट एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा इसमें आता है एरोबिक लगून्स, जिसको अपन लोग ऑक्सीडेशन पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक, तो ये तो था इनके बीच का मेजर डिफरेंस कि किस पे अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट काम करता है। ठीक है, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर में? दैट इज अपना ट्रिकलिंग फिल्टर्स। ठीक, तो ट्रिकलिंग फिल्टर होता क्या है? ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक, तो ये एक इसका जनरल वो है, डायग्राम कह सकते हो आप इसको, स्कीमेटिक डायग्राम है इसका। ठीक है, तो इसमें होता कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। यहाँ पर जो अपना जो इसका बेड रहता है ना, बेसिकली ये अपना सर्कुलर इन नेचर में इसका जो सेटअप रहता है ये पूरा सर्कुलर रहता है। ठीक है, यहाँ पर अपना जो ये सेटअप है, ये मेरे जितना भी कोर्स ग्रेन्स का एक बेड होता है। ठीक, इसके ऊपर मैं अपना इन्फ्लुएंट लाता हूँ वेस्ट वाटर का। ठीक है,
नीचे इसके लेटरल्स लगे रहते हैं और ये मेरा यहाँ से एफ्लुएंट कलेक्ट करने के लिए रहता है, ठीक है। और ऊपर में इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन आर्म रहता है। तो करता कुछ नहीं है, जो इन्फ्लुएंट मेरा आ रहा है वेस्ट वाटर का उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये रोटेटरी आर्म हेल्प करता है, ठीक है, ताकि पूरा स्प्रेड हो जाए इसके ऊपर में, ठीक है। धीरे धीरे इस फिल्टर्स के थ्रू ये पास हो जाता है। इसके नीचे अपने पास लेटरल्स रहते हैं, ठीक, और एयर वेंट्स रहते हैं, जो कि अपना मतलब ऑर्गेनिज्म रहता है इसके अंदर में, उसको हवा प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। और जो बाद में जो मतलब वाटर ट्रीट होकर के आ रहा है वो अपना इन्फ्लुएंट में यहाँ से अपने को अवेलेबल हो जा रहा है, ठीक। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ फिल्टर बेड इज प्रोवाइडेड विच इज मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है। सिंथेटिक मटेरियल का भी आप बना सकते हैं और नेचुरल मटेरियल का भी बना सकते हैं, ठीक। सिंथेटिक मटेरियल इन द सेंस प्लास्टिक्स के भी मतलब देखने को मिलते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, एज पर टू योर कन्वीनियंस आप उसका डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, मोल्डिंग करके ताकि आपको बेटर एफिशिएंसी मिले, तो आप सिंथेटिक वाले के लिए जा सकते हैं। इसके बाद जो इसमें आपका इंपॉर्टेंट मतलब बात जो आपको ध्यान देने वाली है, जो भी आपका ये वेस्ट वाटर निकल करके में आ रहा है ना, ये आइदर आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आना चाहिए, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से, ठीक, एंड स्किमिंग टैंक, ठीक है। नहीं तो इसके अंदर अगर मान लीजिए सीधा आप वेस्ट वाटर ले जा करके इसमें डाल देंगे तो जो भी आपको जो ऑर्गेनिक लोड रहेगा ना वो बेचारा ये अकेला कैसे हैंडल करेगा, इसके ऊपर तो मतलब लोडिंग ज़्यादा पड़ जाएगी, है ना। तो उससे हैंडल करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, जो भी मतलब अपना वेस्ट वाटर आ रहा है दैट मस्ट कम फ्रॉम मेरा पहला प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से ट्रीट होकर के एंड अपना स्किमिंग टैंक से होकर के आना चाहिए, ठीक। इसके बाद अगर आप मान लीजिए किसी ने आपसे इसकी एफिशिएंसी पूछ ली कि भाई आप इसकी एफिशिएंसी बताइए कि इस पर्टिकुलर ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी कैसे रहेगी, तो एफिशिएंसी अपन लोग कैसे निकाल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे अपन लोग इसका बीओडी रिमूवल कर रहे हैं, है ना, कि कितना बीओडी रिमूव हो रहा है, ठीक। तो बीओडी रिमूवल की एफिशिएंसी मान लीजिए अगर मेरे पास इनिशियली जो मेरा इन्फ्लुएंट में बीओडी आ रहा था, कि मतलब जो मेरा ये वेस्ट वाटर निकल करके आ रहा है फ्रॉम माई आफ्टर ट्रीटिंग फ्रॉम माई प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद जो मेरा वाटर आएगा दैट इज एंटरिंग इनटू माय ट्रिकलिंग फिल्टर्स, उसका बीओडी लेवल इज दिस मच, ठीक, माइनस बीओडी एफ्लुएंट डिवाइडेड बाय बीओडी इन्फ्लुएंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो बीओडी एफ्लुएंट है ना, ये भाई लोग सीधा सीधा ये वाला एफ्लुएंट नहीं लेते हैं। ये मान लीजिए जैसे कि अपने पास ये स्कीमेटिक था ना, जैसे कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से निकल करके आ रहा है अपना वेस्ट वाटर, ठीक है, ये जाएगा फिर अपने किस में, ट्रिकलिंग फिल्टर्स में, ठीक। फर्दर ये जाएगा अपना किसके अंदर, अपना सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर में, ठीक। तो जो ये वेस्ट वाटर ट्रिकलिंग फिल्टर से मतलब यहाँ पे जो ये इनपुट आ रहा था ऑफ द वेस्ट वाटर, इसका बीओडी इनिशियल रहेगा, ठीक, ये अपना बीओडी इनिशियल रहेगा। इसके बाद ये जो वाटर निकला है जो अपना ट्रिकलिंग फिल्टर्स में से निकला है दैट विल गो फर्दर और ये अपना सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा, दैट इज अपना सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक। इसके बाद जो अपना जो यहाँ से एफ्लुएंट निकल करके आएगा ना, दिस एफ्लुएंट विल बी अपना बीओडी फाइनल, ठीक। तो जो अपना इसका एफिशिएंसी निकल करके आएगा ना, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू नथिंग बट मेरा बीओडी इनिशियल माइनस बीओडी फाइनल अपॉन बीओडी इनिशियल इनटू में 100, ठीक है। तो ये आपको स्कीमेटिक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाइल परफॉर्मिंग योर न्यूमेरिकल्स। अब अपन लोग बात कर लेते हैं कि इसका मतलब वर्किंग प्रिंसिपल होता क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ठीक है, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पूरा इसमें। तो जो यार अपना जो ट्रिकलिंग फिल्टर है ना, ये अपना एरोबिक बैक्टीरिया के उस पर काम करता है, कि मतलब जो भी मेरा बीओडी का मैं अपना लोडिंग रेट कम कर रहा हूँ ना, कि मतलब मेरे को तो एट द एंड ऑफ द डे अपना बीओडी का कंसंट्रेशन रिड्यूस करना है इन द वेस्ट वाटर, ठीक। तो उसमें मेरे कौन हेल्प कर रहे हैं इसमें, दैट इज़ मेरा एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो भी मेरा फिल्टर मीडिया रहता है ना, से मेरा ये फिल्टर मीडिया है, यहाँ पर इसका मतलब पोर्स बना रहता है। तो जो मेरा वेस्ट वाटर आ रहा है ना, वेस्ट वाटर के अंदर मेरा मतलब फूड भी रहेगा, ठीक, एंड इसके अंदर मेरे बैक्टीरियाज भी रहेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इनिशियली मैं अपना वेस्ट वाटर इसके अंदर में मैं डालना चालू कर दूंगा, ठीक।
धीरे धीरे क्या होगा, जो भी मतलब इसके बीच में वॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे ना, वॉइड्स में एंड ओवर द पोर्स ऑफ द फिल्टर मीडिया मेरा बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन चालू कर देगा, ठीक, अपनी कॉलोनीज मस्त बनाना चालू करेगा। एंड जो भी मेरा वेस्ट वाटर के अंदर फूड आ रहा होगा ना, उसको खाना स्टार्ट कर देगा एज अ फूड सोर्स, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, एक बायोफिल्म से स्लाइम लेयर बन जाएगा ऑफ किसके, बैक्टीरिया होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मेरा प्रोटोजोआ भी रह सकता है, ठीक। इसके अलावा इसके अंदर मेरे लाइकेंस भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई लोग इन कॉलोनीज के अंदर पाए जाएंगे, और जो भी मेरा वेस्ट वाटर के अंदर फूड मतलब एज अ ऑर्गेनिक मटेरियल आ रहा होगा, उसको ये लोग एज अ फूड इस्तेमाल करेंगे और मेटाबोलाइज करेंगे, ठीक। तो जो भी मेरा सूवेज आ रहा है मैं इसके ऊपर पे पास करूंगा और धीरे धीरे इसका ऑर्गेनिक लोड कम करता जाऊंगा। तो ये तो मेरा एरोबिक पार्ट हो गया, ठीक, कि जो भी मैंने इसके नीचे से वेंट्स अलाउ कर रखे थे अपना ट्रिकलिंग फिल्टर्स के नीचे से, तो O2 का सप्लाई में सफिशिएंट इसको दे रहा था ताकि ये फ्लरिश हो रहा होगा। तो बट यार इसमें मेरा ना एनएरोबिक कंडीशन भी प्रिवेल करता है, ठीक है। कैसे प्रिवेल करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो जो भी मेरा जो स्लाइम लेयर होता है ना, से ये मेरी स्लाइम की लेयर है, ठीक। ये स्लाइम लेयर मेरे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो इसका अपर पार्ट रहता है ना, से ये मेरा 0.1 से लेके 0.2 mm तक मेरा थिक है, ठीक। तो इतने एरिया के अंदर में ये तो मतलब सीधा एयर के कांटेक्ट में रहेगा, है ना। और जो मेरा नीचे वाला पार्ट रहेगा ये मेरा एयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ठीक, नॉट गेटिंग एयर, ठीक है। तो ऊपर वाला मतलब फुल फ्लरिश करेगा, इसके पास मतलब सब कुछ है, एबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड एंड एयर इज अवेलेबल, ठीक। वेस्ट वाटर आ रहा है इसके ऊपर में जा रहा है और इसके पास मतलब ऑक्सीजन का भी मतलब कमी नहीं है, एयर से मतलब ऑक्सीजन ले रहा है, वेंट्स जो उसमें प्रोवाइडेड है, और नीचे वालों को मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है बैक्टीरियाज को, ठीक है। तो ऊपर वाला जो बैक्टीरिया रहेगा वो मस्त फ्लरिश करेगा, ठीक। तो इसका मतलब रैपिड ग्रोथ रहेगा इसका, ठीक है। नीचे वाले के पास क्या दिक्कत आ रही है, ना ही इनके पास नो फूड एंड नो एयर, इसकी दिक्कत नीचे वालों को आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरे जो भी ये बैक्टीरिया होंगे ना यहाँ पे मेरे एनारोबिक कंडीशन प्रिवेल करेंगे। जो भी बैक्टीरिया मेरा यहाँ पे मतलब इस पर्टिकुलर लेयर के नीचे मतलब प्रेजेंट रहेगा, वो क्या करेगा, विद पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय के साथ वो अपने आप को खाने लग जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रॉइंग करेगा, ठीक है। जो भी उसके पास बची कुछ चर्बी रहेगी, कुछ भी मतलब रहेगा, पहले उसको निपटाएगा, ठीक। अब बेचारा भूखा मर रहा है तो अपने बराबरी वालों को ही खाना चालू कर देगा, बोलेगा अब मेरे को भूख लग रहा है, मैं बिल्कुल हो गया हूँ इंसान, मतलब इंसान नहीं हो गया हूँ बिल्कुल, मैं अब अपने मतलब आसपास वालों को खाना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया मतलब सेल्फ अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो जो ही नीचे वाली लेयर होती है ना, वो धीरे धीरे पतली होने लग जाती है। तो यार यही लेयर तो जो थी, जो मेरी मतलब उसके साथ स्टिक में थी, जो मेरा फिल्टर मीडिया था ट्रिकलिंग फिल्टर के सरफेस बेड पे, वो मेरा ये वाला लेयर स्टिक था, ठीक है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये पोर्शन कम होने लगेगा, पतला होने लगेगा, है ना। तो इसके कारण क्या होगा, जो मेरा ये जो स्लाइम का लेयर बना था ना, ये स्लाइम का लेयर, ये लेयर कैरिड अवे हो जाएगा, कैरी अवे, ठीक है। मतलब वेस्ट वाटर तो आ ही रहा है, वो तो रुकना मतलब आना बंद नहीं हुआ है, ठीक है। अब नीचे वाला लेयर मतलब छोड़ दिया उसने साथ, ठीक। तो ये मेरा वेस्ट वाटर के साथ बह जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉशिंग अवे ऑफ द स्लाइम लेयर इज कॉल्ड स्लगिंग, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इन गेट पूछ लेता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज द वॉशिंग अवे ऑफ द स्लाइम लेयर प्रेजेंट इन द ट्रिकलिंग फिल्टर्स, तो ये मतलब अपना स्लगिंग रहता है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन लोग एफिशिएंसी की। तो भाई लोग एफिशिएंसी को अपन लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो एक तो मैंने आपको तरीका पहले बता दिया था कि कैसे निकाल रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ योर बीओडी इनफ्लुएंट टू द बीओडी आउटलेट, ठीक। तो यार इसको मतलब अगर मैं और बातों में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो उससे पहले मैं चाहूँगा आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पता रहना चाहिए रिगार्डिंग विथ योर ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ठीक। से फॉर एग्जांपल मेरा ये ट्रिकलिंग फिल्टर है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मैंने बता दिया सेटअप। तो इस ट्रिकलिंग फिल्टर का मतलब एक औकात रहेगा ना, कितना ये अपना मतलब ऑर्गेनिक लोड झेल सकता है, ठीक, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रहेगा,
है ना, और इसका पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, ठीक। अब आप जाकर मतलब ऐसा तो बना नहीं सकते हो, तो मोस्टली क्या होता है, जो अपना ट्रिकलिंग फिल्टर से आता है ना, दैट इज मेरा सर्कुलर इन नेचर। जो मैंने अभी आपको पीछे ये वाला डायग्राम दिखाया था, दिस वन, ये मेरा सर्कुलर इन नेचर रहता है। तो आपको तो मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप ट्रिकलिंग फिल्टर का कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपसे तो मतलब डायमेंशंस पूछेगा ना, कि मेरे को इसका डायमीटर बताइए एंड वॉल्यूम बताइए, कि कितना इसका वॉल्यूम एंड कितना डायमीटर रहेगा, ठीक है। ये बातें तो मतलब खैर आगे की बातें हैं कि डायमेंशन अपन लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे फॉर अ ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक। तो जो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे कि मेरे इसके अंदर लोडिंग कितना मैं कर सकता हूँ, इसकी औकात कितना मतलब हो सकती है ट्रिकलिंग फिल्टर्स की, वो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि पर यूनिट एरिया कितना मतलब लोडिंग जा रहा है ऑफ द बीओडी, और पर यूनिट वॉल्यूम कितना इसके अंदर लोड लेने की कैपेसिटी है, ठीक। तो जब मैं पर यूनिट एरिया डिफाइन करता हूँ ऑफ द लोडिंग ऑफ माई बीओडी, ठीक, दैट इज मेरा नथिंग बट मेरा हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, ठीक। और अगर मैं अपना जो भी मेरा बीओडी लोडिंग रहता है दैट इज मेरा पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मेरा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो जो मेरा हाइड्रोलिक लोडिंग रेट रहता है दैट इज नथिंग बट मेरा जो मेरा भी सीएच इन्फ्लुएंट आ रहा है इसके अंदर में, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द फिल्टर बेड, ठीक। सिमिलर फैशन में अगर आपको दे दिया कि भाई मेरा ऑर्गेनिक लोडिंग क्या रेट रहता है, उसका मेरे को डेफिनेशन बताइए, तो आप बोलिएगा सर माई BOD 5 पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है, कि कितना मेरा BOD का लोड आ रहा है इन केजी, ठीक, इन केजी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर वॉल्यूम, ठीक। तो ये दो टर्म आपको पता रहना चाहिए वाइल यू आर डीलिंग विथ योर ट्रिकलिंग फिल्टर्स, कि कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपका ट्रिकलिंग फिल्टर का औकात कितना रहेगा टू हैंडल योर BOD लोड, ठीक, कि कितना उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल आ रहा है। तो आइदर आप उसको पर यूनिट एरिया में जस्टिफिकेशन कर सकते हैं विथ योर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, कि इतना मेरे पास वेस्ट वाटर आ रहा था तो पर यूनिट एरिया कितना वो हैंडल कर रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास उसने बोल दिया कि इतना BOD इन्फ्लुएंट है इन केजी, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना रहेगा, दैट यू कैन जस्टिफाइड बाय यूजिंग योर ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ठीक। तो जब अपन लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, वहां पर अपन लोग इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, ठीक है। तो जो अपना ट्रिकलिंग फिल्टर्स रहता है, ट्रिकलिंग फिल्टर ये अपना बेसिकली टू टाइप्स का रहता है, ठीक। टू टाइप्स में मेरा आ जाता है, एक मेरा स्टैंडर्ड, जो कि मतलब हर कोई इस्तेमाल करता है, कि सिंपल एक प्रोसेस रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो जो मेरा स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर रहता है ना, इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज वेरी लेस, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज लेस। एक तो इसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज वेरी लेस, ठीक, इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम से फेस करता है, ठीक। तो वो प्रॉब्लम्स में आप आगे इसमें जस्टिफाई करूंगा आपको कि कौन कौन से प्रॉब्लम से डील करता है वाइल फिल्टरिंग, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी इज ऑल्सो लेस, दैट इज मेरा 70 to 80% ही मेरा BOD रिमूव करता है, ठीक है। तो ये तो था रिगार्डिंग मेरा स्टैंडर्ड फिल्टरिंग। इसमें अपन लोग मतलब रीसर्कुलेशन करवाते हैं, रीसर्कुलेशन इज देयर, ठीक, रीसर्कुलेशन इज देयर, ठीक। बट ऐसा नहीं रहता है कि ये मैंडेटरी है, ठीक है। अगर अपन लोग हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे उसमें मतलब अपना तो रीसर्कुलेशन इज इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो जो ये रीसर्कुलेशन वाला मेरा जो टर्म है ना, इसके बारे में मैं आपको आगे मतलब एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो अपन लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स वी फेस विथ स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है, कि कौन कौन से आपको इसमें प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं वाइल यू आर डीलिंग विथ योर स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ठीक है। तो भाई लोग जो पहली प्रॉब्लम अपन लोग इसमें फेस करते हैं दैट इज मेरा फ्लाई ब्रीडिंग, ठीक है। अब यार न्यूसेंस है, बदबू आ रही है जहाँ से, सीधी सी बात है, ट्रिकलिंग फिल्टर्स में मतलब आप सूवे जा रहा है तो वहाँ पर मतलब फूड कंटेंट ज़्यादा होगा तो मक्खियाँ भिनभिनाती है ना खाने के ऊपर, तो ऑर्गेनिक मटेरियल भी एक टाइप का खाना है, लास्ट के ऊपर देख लो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, तो वहाँ पर तो गंदगी आ रही है। जो मेरा पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर में आकर अपने अंडे देती है ना, दैट मक्खी का स्पीशीज दैट इज मेरा स्काईकॉर्डा, ठीक है, स्काईकॉर्डा, ठीक। स्पेलिंग पर मत जाना,
याद कर लेना, जब नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें स्पेलिंग का अच्छे से ध्यान दूंगा, ठीक है। स्काइकॉडा स्पीशीज रहता है ऑफ द फ्लाई, जो मतलब आकर के अपने अंडे देती है, मतलब अपने लार्वाज दे देती है, ठीक। तो ये होता कब है, ठीक है। तो जो मेरा स्लाइम लेयर रहता है ना, स्लाइम लेयर अगर मेरा ज़्यादा थिक हो गया है, ठीक, ज़्यादा थिकनेस हो जाती है ऑफ द स्लाइम लेयर, तो होगा क्या, नीचे वाली लेयर मतलब एनारोबिक कंडीशंस प्रिवेल करना चालू कर देगा, ठीक है। तो जिसके वजह से मेरा मतलब बदबू निकलेगी, ठीक, बदबू निकलेगी तो फ्लाई को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जहाँ से बदबू आती है वहीं तो मक्खियाँ जाती हैं, तो फ्लाई आकर के अट्रैक्ट करेगा और वो अपने लार्वास इसके अंदर में देना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये तो था एक चीज़। उसके बाद जो मेरी हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है, अगर वो बहुत लो है, मतलब बहुत धीरे धीरे आ रहा है पानी और मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मतलब इनको तो मतलब ज़्यादा टाइम मिल रहा है, फ्लरिश कर रहे हैं, खा रहे हैं मतलब, और अपना मतलब कॉलोनाइजेशन बढ़ा रहे हैं, मस्त क्लॉगिंग वगैरह सब कर रहे हैं, तो इसकी थिकनेस धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, ठीक। तो HLR लो रहने के कारण इनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ फूड है और O2 मिलता ही रहता है, तो ये तो मतलब फैलते ही रहेंगे ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ये लार्वा क्या करते हैं, ठीक, तो ये मतलब मक्खियाँ क्या करती हैं, जो भी मतलब मेरे डेड सेल्स बच जाते हैं ना इन दिस, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एनोरेबिक कंडीशंस प्रिवेल करती हैं, इनका इस्तेमाल करके वो फीड करवाती है अपने बच्चों को, ठीक है। तो इसके वजह से मतलब अपना ये ब्रीड यहाँ पे चालू हो जाता है, ठीक। तो रेमेडीज क्या हो सकती है इसमें आपका, ठीक है, या तो आप इसका फ्लडिंग करवा दीजिए, जो भी मतलब आपका ट्रिकलिंग फिल्टर है उसको मतलब पूरा फ्लड कर दीजिए वाटर से, ठीक है। तो जितना भी इसका मतलब न्यूसेंस वगैरह रहेगा वो सब धुल करके निकल जाएगा, ठीक। या तो जो आपका वेस्ट वाटर आ रहा है फ्रॉम योर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसमें आप DDT डाल दीजिए। DDT इज नथिंग बट योर पेस्टिसाइड, ठीक है। तो मक्खियों को तो वैसे ही भगा देगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्लोरीन ऐड कर सकते हैं इन योर वेस्ट वाटर, और लाइम यू कैन ऐड, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब गंदा पानी रह जाएगा तो उसमें वैसे ही वो लोग ब्रीड नहीं कर पाएगा, ठीक। तो क्लोरीन इज एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड लाइम ऑल्सो एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो इनकी महक से वो मक्खियाँ आएंगी नहीं फॉर गिविंग देयर ब्रीडिंग, ये आप कर सकते हैं एज अ रेमेडी फॉर योर व्हाट, फ्लाई ब्रीडिंग के लिए। इसके बाद आता है सेकंड अपना इसमें ओडोर, ठीक है, कि बदबू क्यों आ रही थी, ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, HLR एक तो मतलब लो था, ठीक है। तो जो मेरा स्लाइम का लेयर होगा ज़्यादा बनेगा, तो नीचे वाला मतलब खाना मिलेगा ही नहीं बेचारे को, ऊपर वाले फैलते चले जाएंगे, तो यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस प्रिवेल करेंगी, ठीक। एनारोबिक कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं तो इसकी वजह से मतलब मेरा ऑर्डर आना चालू कर जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो आपके ट्रिकलिंग फिल्टर से ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है ना, तो उस ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। तो इसकी रेमेडीज़ में आपको बता दूं क्या हो सकता है, इसमें आप प्रॉपर वेंटिलेशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशंस। इसके अलावा आप क्या करिएगा, इसमें फिल्टर का जो डेप्थ रहेगा ना, फिल्टर डेप्थ, उसको रिड्यूस कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे मतलब अपने को यूजफुल आ रहा है, बट एज अ रेमेडी फॉर ऑर्डर आप फिल्टर डेप्थ का फिल्टर का डेप्थ रिड्यूस कर दीजिएगा, ठीक। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप रिसर्कुलेशन करवा सकते हैं, ठीक है। जो भी मतलब मेरा अनऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक फूड रह गया था जो आगे जा कर के सेडिमेंट सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में हैंडल होगा, तो उसमें आप इसका मतलब वापस से रिसर्कुलेट करवा सकते हैं बैक इनटू योर ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ताकि ऑर्गेनिज्म को फिर से मतलब टाइम मिले फॉर ईटिंग दैट ऑर्गेनिक्स, टू ईट दैट ऑर्गेनिक फूड दैट वॉज लेफ्ट, ठीक। तीसरा इसमें जो अपने पास डिफिकल्टी आता है दैट इज अपना पॉन्डिंग का, मतलब भाई तालाब बना देगा, ठीक। होता कुछ नहीं है, बेसिकली जैसे मान लीजिए ये अपना फिल्टर मीडिया है, ठीक है, यहाँ पे पोर्स होंगे, ठीक, और यहाँ से मतलब अपना वेस्ट वाटर आ रहा है फॉर गेटिंग से ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा मतलब माइक्रोब्स ने अपना फिल्म बना करके मस्त खाना खाने के लिए दे आर सेटलिंग है। तो जब मेरा वेस्ट वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक से फूड आ रहा है ना, से ऑर्गेनिक मटेरियल आ रहा है फॉर द बैक्टीरिया, तो यहीं पर वो पकड़ के मतलब खाना चालू कर देंगे, और जो नीचे के बैक्टीरिया होंगे ना उनके पास मतलब फूड पहुंचेगा ही नहीं, ठीक। वो बेचारे ऐसे ही भूखे बैठे रहेंगे कि यार फूड ही नहीं आ रहा, अब अपन लोग क्या करेगा, ठीक। तो ये हो क्या रहा है, ये मतलब मेरा जाम कर दे रहा है ऑफ द फिल्टर मीडिया, ठीक। तो नीचे वालों के पास खाना ही नहीं आ रहा है, तो ये जो मतलब मेरा फिल्टर का वॉल्यूम रहेगा, इस पर्टिकुलर फिल्टर का वॉल्यूम का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। क्यों डिक्रीज हो रहा है यार, अब ये ऊपर ऊपर में ही मतलब निपटा दे रहा है, नीचे वालों के पास आ ही नहीं रहा है, तो जो भी इसका पर्टिकुलर वॉल्यूम रहेगा वो तो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से अपन लोगों ने डिफाइन किया था ना भी कि कितनी इसकी औकात रहेगी, या पर यूनिट एरिया के हिसाब से,
तो पर यूनिट वॉल्यूम पे अगर किसी ने डिज़ाइन कर रखा होगा तो उस केस में क्या होगा, उसका तो मतलब ऊपर ऊपर वाले एरिया में ही, मतलब हिस्से में ही खत्म हो जा रहा होगा, नीचे वाले का तो इस्तेमाल ही नहीं करेगा। तो इसका तो सीधी सी बात है ना, वॉल्यूम रिडक्शन में ये मतलब काम करवा रहा है पॉन्डिंग। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब रेमेडीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ, या तो आप इसके पोर्स को खोल दीजिए यूजिंग स्टील वायर, यूजिंग स्टील वायर, ठीक, बहुत पतले पतले से पोर्स होते हैं तो उसको आप यूजिंग स्टील वायर खोल सकते हैं, ठीक। या तो आप इसकी बैक वॉशिंग करवा दीजिए यूजिंग जेट वॉश, ठीक, बहुत तेज प्रेशर से आपको पानी मारना है पीछे की तरफ में, ताकि जितना भी मतलब निकले क्लॉगिंग हुआ है वो कचरा निकल जाए, ठीक है। दैट इज रिलेटेड विथ योर रेमेडीज ऑफ पॉन्डिंग। तो यार जितने भी अभी तक अपन लोगों को प्रॉब्लम फेस हुआ है ना अपना स्टैंडर्ड फिल्टरिंग में, इसको अपन लोग हैंडल कर सकते हैं वाया व्हाट, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स में, ठीक। सो दीज प्रॉब्लम्स कैन बी हैंडल्ड, ठीक, कैसे, यूजिंग हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ठीक। तो होगा कुछ नहीं, बस अपन लोग HLR इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है वाइल वी आर डीलिंग विद अवर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ठीक। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, एक तो मतलब जितने भी आपके फ्लाई ब्रीडिंग की प्रॉब्लम थी, ठीक, और आपकी ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, और आपकी कौन सी पॉन्डिंग की प्रॉब्लम थी, वो आप इससे निपट लेंगे, ठीक है। तो फ्लाई ब्रीडिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एक तो क्यों नहीं रहेगी यार, वैसे ही उनको कम टाइम मिलेगा तो हाँ ही अंडे देंगे वो लोग, ठीक। पॉन्डिंग की इशू इसमें नहीं आएगी, और ऑर्डर की भी इशू चली जाएगी, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ द बायोफिल्म वैसे ही कम हो जाएगा, ठीक है, थिकनेस ऑफ बायोफिल्म विल बी लेस, ठीक। तो इससे मतलब अगर थिकनेस ऑफ द बायोफिल्म विल बी लेस, तो ये सीधा सीधा फ्लाई ब्रीडिंग को रोक देगा और ऑर्डर को हटा देगा, प्लस पॉन्डिंग से हेल्प कर देगा, ठीक है। इसके बाद एफिशिएंसी बढ़ा देगा, ठीक, क्योंकि यार जो अपना जो जो मेरा हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स रहता है ना, तो इनकी एफिशिएंसी 80 to 95% रहती है। देख रहे हैं एज कम्पेयर टू कितना था उनका स्टैंडर्ड वालों के लिए 70 to 80% था ना, इसका 80 से लेकर 95% तक में रहता है। तो जब अपन लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं ना, उसमें अपन लोगों को मैं आप इसका मतलब बिल्कुल फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब फीलिंग दिलवा दूंगा पूरा न्यूमेरिकल करवाते समय कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक तो इसकी एफिशिएंसी इसने इंक्रीज कर दी, ठीक। इसके बाद यार एक तो ये मतलब अपना एरिया ऑफ द फिल्टर बेड भी रिड्यूस कर रहा है, फिल्टर बेड रिड्यूसेस, ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब मान लीजिए अपन लोगों ने रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ा दिया और अपना एरिया रिड्यूस कर दिया, जिससे अपना कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा फॉर से कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट रिड्यूस होगा ना अगर एरिया सीधा सीधा रिड्यूस कर दे रहे हैं, है ना। तो ये तो बात थी इसकी कि मतलब क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। तो यार जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, बेनिफिट भी देगा तो ड्रॉबैक्स भी देगा, तो इसके ड्रॉबैक्स भी अपन लोग यहाँ देख लेते हैं। ड्रॉबैक में क्या रहेगा, एक तो मतलब इसका अगर HLR आपने बढ़ा दिया, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, ठीक, ये इंक्रीज कर दिया, तो कांटेक्ट टाइम कम हो जाएगा ना। कांटेक्ट टाइम मतलब जो भी मतलब मेरे ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास जो खाना आ रहा था उनको खाने के लिए कम टाइम मिलेगा, है ना। तो बेचारे कितना जल्दी खा पाएंगे, वैसे ही इतना धीरे धीरे काम करते हैं। तो एक इसका ये ड्रॉबैक है। और फिर लोड ऑन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कि भाई जो मेरा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक था, अगर मान लीजिए ट्रिकलिंग फिल्टर बहुत जल्दी 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 काम कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसको मतलब खाना कम खाने का टाइम मिलेगा, तो जो भी मतलब मेरा आगे मटेरियल जाएगा इन माई सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, तो उसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा ना। तो एक तो था इसका ये ड्रॉबैक। तो इन ड्रॉबैक से निपटने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, रीसर्कुलेशन का सहारा लेते हैं। तो अब मैं आप लोगों को रीसर्कुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यार जैसे कि अपना जो वेस्ट वाटर आ रहा है, से यहाँ से अपना वेस्ट वाटर आ रहा है फॉर हमारा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, अपना पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में गया, ठीक, उसके बाद गया किस में अपना, दैट इज अपना ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ठीक है। उसके बाद किस में गया, अपना सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक, और उसके बाद फर्दर वो आगे चला गया फॉर इट्स टर्शियरी ट्रीटमेंट, ठीक। तो रीसर्कुलेशन का फंडा क्या है, जैसे कि मेरा ऑर्गेनिक लोड ज़्यादा था इन माई हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स, तो जो मेरा यहाँ से जो मेरा सेडिमेंटेशन टैंक से निकल करके मैं क्या करूँगा, कुछ पोर्शन इसका वापसी ले जाऊँगा इन माई वट ट्रिकलिंग फिल्टर्स की, ताकि अगेन उसका मतलब कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ाने के लिए, ताकि मेरे जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहेंगे इन माई हेयर, ठीक,
उनको ज़्यादा टाइम मिले एरोबिकली, वो मतलब खाना उसको चालू कर दें, ठीक है। और इसके अलावा अगर मेरा ऑर्गेनिक लोड बहुत ज़्यादा था इन द वेस्ट वाटर, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं फिर से वापस यहाँ पे इस स्टेज में ले जाऊँगा, ठीक है। तो ये इन दो तरीक़ों से मैं हैंडल कर सकता हूँ मेरा ऑर्गेनिक लोड, ठीक। तो भाई लोग इसका मतलब मुझे फ़ायदा क्या रह रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए जो मेरा सूवेज आ रहा है उसके अंदर मेरा बीओडी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि आप इसको हैंडल नहीं कर सकते। तो एक तो मतलब ये डाइल्यूशन कर रहा है, ठीक, वापस से सिस्टम में डाल दे रहा है, तो बाकी सिस्टम्स के ऊपर लोड कम पड़ रहा है, ठीक है। कि पहली बार में आया एकदम से मतलब झेल लिया बेचारे ने, फिर बार बार उतना लोड झेलता रहेगा तो होगा कुछ नहीं, बाकी अपने को इसको रिसर्कुलेट कर दे रहे हैं, ठीक है, इन द ट्रीटमेंट सिस्टम अगेन एंड अगेन, ठीक। इससे क्या रह रहा है, मेरा जो कॉन्टैक्ट टाइम रह रहा है ना, दैट इज गेटिंग इंक्रीज, है ना, बार बार रिसर्कुलेट करेगा तो उसकी एफिशिएंसी वैसे ही इंक्रीज होने लग जाएगी। अब मान लीजिए जो मेरा सीवीएच के अंदर बीओडी आ रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक, फ्लक्चुएट इन द सेंस कभी कम आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो उसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए मैं इस मेथड का इस्तेमाल करता हूँ फॉर रिसर्कुलेशन, ठीक। तो ये तो बात हो गई मेरी बीओडी की, ठीक है। अब यार जो मेरा पानी आ रहा है वेस्ट वाटर, उसके अंदर मेरा नाइट्रोजन कंटेंट भी तो रहेगा, है ना, अपार्ट फ्रॉम मेरा ऑर्गेनिक मटेरियल। अब मैंने बताया था ना ऑर्गेनिक मटेरियल मेरे टू टाइप्स के रहते थे, एक मेरा कार्बन बेस्ड रहता था और मेरा एक नाइट्रोजन बेस्ड रहता था, ठीक। तो कार्बन वाले तो मतलब इजी डाइजेस्ट हो रहे थे, बट नाइट्रोजन के लिए मेरे को नाइट्रिफिकेशन करवाना पड़ेगा, है ना, नाइट्रिफिकेशन करवा के फिर वो डीनाइट्रिफिकेशन करेगा, उसके लिए उसको ज़्यादा टाइम चाहिएगा, ठीक। तो उसके लिए अपन लोग को क्या करेंगे इसके अंदर अपन लोग, ठीक, इसमें अपन लोग सेकेंड स्टेज ऑफ फिल्टर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसका स्कीमेटिक कैसा बनता है, दैट इज अपना सेम, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में आ रहा था वाटर, आगे जा रहा था ट्रिकलिंग फिल्टर्स में, ठीक, इसके बाद जा रहा था अपना सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक। फिर से क्या होगा, ये पानी अपना फिर से ट्रिकलिंग फिल्टर्स में जाएगा, ठीक। फिर इसके आगे अपन लोग एक और व्हाट सिस्टी लगाएंगे, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, फिर ये अपना लास्ट में जाएगा ना टर्शियरी ट्रीटमेंट, ठीक। तो यहाँ से ये रिसर्कुलेट होकर के जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सिमिलर फैशन में जो मेरा इस सेडिमेंटेशन टैंक से निकल करके वाटर आ रहा था ये मेरा निकल करके जाएगा ओवर हियर, ठीक, या ओवर हियर, ठीक, एज पर टू द रिक्वायरमेंट, ठीक। तो जो मेरा ये पोर्शन होगा ना, दिस पोर्शन, दिस इज मेरा फर्स्ट स्टेज सर्कुलेशन, ठीक। और जो मेरा दूसरा पार्ट रहेगा दैट इज मेरा सेकेंड स्टेज ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ सर्कुलेशन में क्या होता है, सेकंड स्टेज ऑफ सर्कुलेशन में क्या रहता है, ठीक। तो बेसिकली अपन लोग सेकंड स्टेज ऑफ सर्कुलेशन इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं फॉर योर ट्रिकलिंग फिल्टर टू हैंडल द नाइट्रोजन कंटेंट इन द वेस्ट वाटर। अब अपन लोग देख लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ठीक। एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला इसमें बताने जा रहा हूँ जो भी अपने पास CPHEO के मैनुअल्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज के लिए अगर मैं आपको एफिशिएंसी लिखवाऊँ दैट इज मेरा E1 इज इक्वल टू 100/1 + 0.44 टाइम्स √U अपॉन कैपिटल F। U इज नथिंग बट मेरा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ठीक, और F इज नथिंग बट मेरा रिसर्कुलेशन फैक्टर, ठीक। तो अगर मैं इसको फर्दर एक्सपैंड करूं तो मेरा E1 विल बी 100/1 + 0.44 √W अपॉन V इंटू में F। W इज नथिंग बट मेरा व्हाट, इन्फ्लुएंट BOD, ठीक, इसकी यूनिट रहेगी मेरी kg/day में, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, W विल बी नथिंग योर BOD इन्फ्लुएंट मल्टीप्लाई द डिस्चार्ज इट्स गेटिंग, ठीक है। तो 1 लीटर के लिए आपको मेंशन रहेगा mg/लीटर, दैट इज द स्ट्रेंथ। जब अपन लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे W कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। और V इज मेरा वॉल्यूम ऑफ फिल्टर, कि ट्रिकलिंग फिल्टर का वॉल्यूम क्या है, ठीक। यहाँ पे F कैसे अपन लोग निकालेंगे, F इज नथिंग बट मेरा 1 + R अपॉन 1 + 0.1 टाइम्स R⁻², ठीक। R यहाँ पे है मेरा रिसर्कुलेशन रेशियो, ठीक। रिसर्कुलेशन रेशियो इन द सेंस क्या हो गया, R इज इक्वल टू Q रिसर्कुलेटेड टू द Q इनिशियल, ठीक। Q इनिशियल मतलब जो मेरा रॉ फॉर्म में आ रहा था वाटर, ठीक है, कि कितना Q वापस में गया है,
ठीक है। तो डायग्राम में अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि अपना तो कुछ मतलब पर्टिकुलर अमाउंट वापस भेज रहे थे ना, तो वो आपका रिसर्कुलेटेड हो गया, ठीक, डिवाइडेड बाय क्यू इनिशियली कितना जा रहा था इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो ये फॉर्मूला रहता है आपका एफ के लिए, दैट इज योर रिसर्कुलेशन फैक्टर। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर अपन लोग सेकेंड स्टेज के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं अपना व्हाट रिसर्कुलेशन, तो उसके लिए अपनी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ठीक। तो इसको मैं ई डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू मेरा 100 अपॉन 1 प्लस 0.44 अपॉन 1 माइनस E1 द रूट U डैश अपॉन F डैश, ठीक। अगर मैं इसको फर्दर एक्सपैंड करूं, E डैश विल बी इक्वल टू मेरा 100 अपॉन 1 प्लस 0.44, ठीक, अपॉन 1 माइनस E1, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट W डैश अपॉन V डैश मल्टीप्लाई बाय F डैश, ठीक। तो यार ये W डैश क्या है, ठीक, W डैश इज नथिंग बट मेरा W ऑफ माई फर्स्ट स्टेज, ठीक है, कि मेरा फर्स्ट स्टेज में मेरा BOD का लोड कितना था, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस E1 यानी मेरा फर्स्ट स्टेज का एफिशिएंसी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको इन डेसिमल्स में रखना है। सेम मेरे पास 87% है, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 87, अगर मैं इसको डेसिमल्स में रखूँगा दैट विल मेरा 87 डिवाइडेड बाय 100, ठीक, तो ये मेरा आएगा 0.87, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ पर ऐसे में रखना है, ठीक। डैश विल बी मेरा वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेज, ठीक है, कि मेरा कितना सेकेंड स्टेज में वॉल्यूम जा रहा है, ठीक। तो यार बेसिकली मेरा जो वॉल्यूम रहता है ना, दैट इज मेरा से कंजर्व, ठीक, वॉल्यूम तो मतलब उतना ही जा रहा था, ठीक है, आगे जितना मेरा जाएगा, जितना पीछे से पानी आ रहा था उतना ही आगे जाएगा, ठीक। तो बेसिकली मेरा वॉल्यूम इज कंजर्व, ठीक। अगर मेंशन ना रहे तो टेक इट एट कंजर्व, बट मोस्टली मतलब बोल देता है कि हाफ रहता है, कि मतलब इट रिमेन्स सेम, ठीक। तो इसका यूनिट भी मेरा मीटर क्यूब में रहता है, ठीक। एफ डैश वही रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू मेरा 1 प्लस आर डैश अपॉन 1 प्लस 0.1 आर डैश का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये मेरा आर डैश विल बी मेरा रिसर्कुलेशन रेशियो फॉर सेकेंड स्टेज, ठीक, मेंशन रहेगा कि कितना रिसर्कुलेट होकर के जा रहा है, ठीक है। तो उस डायग्राम को पकड़ के चलिएगा, और अगर आपको डायग्राम क्लियर है ना, जो मैंने अभी प्रीवियस बताया पूरा कि फर्स्ट स्टेज में कैसे हो रहा है, सेकंड स्टेज में कैसे हो रहा है, अगर वो आप पकड़ के चलते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी रिगार्डिंग सॉल्विंग द इक्वेशंस, ठीक। तो इसके बाद अगर मान लीजिए कि दोनों स्टेजेस का मेरे को ओवरऑल एफिशिएंसी बताइए, बोथ स्टेजेस, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड को मिला करके, फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है, कि मेरा इन्फ्लुएंट यहाँ से गया, सब कुछ हो गया, सेकंड एंड फर्स्ट स्टेज दोनों करके यहाँ पे एफ्लुएंट क्या निकल करके आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंट इतना था और उसका BOD इतना था, और एफ्लुएंट का BOD इतना निकल करके आया आफ्टर सेकेंड स्टेज, ठीक। तो इसका आपको कैसे निकालना है एफिशिएंसी, दैट विल बी इक्वल टू मेरा W1 माइनस W1 ब्रैकेट 1 माइनस E1 ब्रैकेट 1 माइनस E2, ठीक, ठीक, डिवाइडेड बाय W1, ठीक, W1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो छोटे छोटे E1 एंड E2 लिखा है ना, दैट इज नथिंग बट मेरा E1 एंड दिस इज नथिंग बट मेरा E2, ठीक। तो कन्फ्यूजन मत करिएगा कि सर आप एक जगह स्मॉल ले रहे हैं, एक जगह कैपिटल ले रहे हैं, क्यों यार, बेसिकली जो भी मैं मतलब मटेरियल यूज़ करता हूँ फॉर टीचिंग यू गाइज, आई हैव यूज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। लाइकवाइज CPHEO के जो भी मैनुअल्स रहते हैं ना, उसमें दे हैव एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल E1 एंड E2। तो while using these formulas I got familiar with the small terminologies, but for your sake of usage मैंने इनको in terms of capital लिखवाना चाहा, ठीक। तो इन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक, और इनके जो मेरी यूनिट्स रहती है ना उनको अच्छे से पकड़ के चलिएगा, ठीक, कि कौन सा यूनिट किस में है, ठीक है। जैसे कि अपना W का यूनिट था, दैट वाज अपना kg पर डे में, ठीक है, और अपना इसका वॉल्यूम का यूनिट वाज इन मीटर क्यूब, ठीक। तो ये तो था अपना ओवरऑल रिलेटेड विद अपना ट्रिकलिंग फिल्टर्स। इससे रिलेटेड अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ESE पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो इसको छोड़ करके मत जाइएगा कि आप जैसे कि छोड़ देंगे कि आपने बताया था सर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में अपना स्क्रीनिंग नहीं आता है इन गेट, बट इसको प्लीज़ फोकस करिएगा एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूलाज। CPHEO के मैनुअल्स में जाकर के देख लीजिएगा, सेम आपको मिल जाएगा फॉर्मूलाज रिगार्डिंग दिस।
तो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।